समय याद आता है जब चुनाव के दौरान हमारे नेता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी जा रहे थे तो कहा गया था कि उनकी सुरक्षा मजबूत होनी चाहिए, लेकिन यही भाजपा के लोगों ने मना किया, कहा कि प्रधानमंत्री नहीं है इसलिए सुरक्षा हटा दी जाए। और मुझे ये कहते हुए कोई गुरेज नहीं है कि अगर वो सुरक्षा प्रधानमंत्री की उनकी रही होती तो शायद राजीव गांधी जीवित होते, और जब राजीव गांधी जीवित होते तो आज देश का सिनेरियो कुछ और होता। मानसिकता को दिखाता है कि आरएसएस की मानसिकता कितनी जहरीली है और प्रधानमंत्री का प्रोटेक्शन है इन लोगों को। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का प्रोटेक्शन अगर ना हो तो क्या कोई मंत्री इस तरह की बातें कर सकता है? आप अगर उनके खिलाफ कोई एक्शन कार्रवाई ले तो क्या इनके साथ नहीं दूसरे लोगों को भी इसका मैसेज मिलेगा? तो ये बहुत निंदनीय है और लोकतंत्र में इसकी जगह नहीं है। तो मुझको लग रहा है जनता का चूंकि राहुल गांधी के प्रति इतना प्रेम है, या जनता का जो इनके खिलाफ जनता है, महंगाई, बेरोजगारी और हर आम आदमी चाहे महिलाएं हों, हर आदमी के साथ इनका अत्याचार, इनका दुर्व्यवहार, इनकी नेग्लिजेंस की वजह से लोग आक्रोशित हैं और उस आक्रोश को छुपाने के लिए इनको लग रहा है राहुल आसान। हम बात करेंगे राहुल गांधी को लेकर, कांग्रेस के नेता लोग हैं और राहुल गांधी लोग को लेकर क्या सोचते हैं। राहुल गांधी को लेकर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी आक्रोशित है, क्या कहेंगे इसके लिए? आक्रोशित क्यों नहीं होगी जब उनके सारे भेद, सारे जितने भी भ्रष्टाचार सब उजागर किए जा रहे हैं। और सीधे सीधे मोदी, राहुल जी ने पहले ही कह दिया था अडानी और मोदी को लेकर के कि ये रिश्ता कहलाता क्या है, और उस रिश्ते को जो है पर पर्दाफाश हो रहा है तो निश्चित तौर पर जो है मोदी जी तो और उनकी टीम बड़बड़ाएगी, और जो कहीं कोई किसी प्रकार की धमकी दी जाएगी, कहीं मारने की धमकी दी जाएगी। बताइए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर अगर 70 साल का जो है, अब तो 80 साल हो गया, 80 साल के इतिहास को अगर देखेंगे तो इस तरह की धमकियां कि जवान काट लो, फलाना कर लो, ये तो एक आतंकवादी छद्म आतंकवाद हिंदुत्व का लेके चल रहे हैं, और जो कि समाज के अंदर दहशत और टेरर कायम करके जनता के ऊपर अपनी मर्जी को थोपना चाहते हैं। जो कि कभी भी अभी हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में चुनाव है, हरियाणा के अंदर जो है 20 से भी नीचे ये जा रहे हैं, वहाँ के पत्रकारों का और लोगों का जो है उन्होंने डिक्लेयर कर रखा है। अब ये समझ लीजिए कि जो हमारे ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि हम हरियाणा जाएंगे और हरियाणा जा करके मैं उसको हरा दूंगा, क्या वो जो फोगाट को, विनेश फोगाट को। आपको बता दें, वहाँ के लोगों ने इनको चैलेंज किया है कि अगर तुम असली राजपूत हो तो सरकारी सिक्योरिटी छोड़कर अपनी सिक्योरिटी लेकर हरियाणा में प्रचार करके दिखा दो, और अगर है हिम्मत ब्रिजभूषण शरण सिंह में तो सरकारी सिक्योरिटी छोड़ दें और अपनी सिक्योरिटी जितनी भी ले जा सकते ले जा करके प्रचार करके हरियाणा में दिखा दें। ये जनता का जुनून है, और निश्चित तौर पर जनता, आप देखिए ना अभी लेटेस्ट इनके नेताओं को हरियाणा में दौड़ा लिया जा रहा है, कौन बिश्नोई था और कौन कौन सबको दौड़ाया गया है। तो आप ये मान के चलिए कि चाहे हरियाणा हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, और चाहे महाराष्ट्र का जो चुनाव होने जा रहा है, डिक्लेयर होने वाला है, अभी किए नहीं, डर के मारे नहीं कर रहे हैं, नहीं तो चाहते तो डिक्लेयर कर सकते थे, करके दिखा दें और देखिएगा वहाँ पे भी इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। ठीक है, क्या कहेंगे राहुल गांधी को लेकर? भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं लोग। तमाम तरह के आरोप कोई भी लगाए, जब किसी गरीब मजलूस की बात की जाएगी ना तो अडानी से संबंध रखने वाले ऐसा ही बोलेंगे, चाहे कोई भी हो। जो संबंध की बात बताएंगे, जो गरीबों की जब देश में बात होगी तो यही स्थिति उत्पन्न होगी। तो राहुल गांधी जब बोल रहे हैं गरीबों की बात कर रहे हैं तो स्थिति पैदा हो रही है। चुनाव कहाँ क्या हो रहा है सब जान रहा है कि क्या रिजल्ट आने वाला है। जनता के बल पर चुनाव जीता जाता है, मीडिया के बल पर चुनाव नहीं जीता जाता। जनता लड़ रही है इस समय मोदी को हटाने के। जनता लड़े, क्या कहेंगे भाई मोदी को लेकर? मोदी जिस तरीके से लगातार, देखिए राहुल का बढ़ता ग्राफ, यह इतिहास गवाह है, चाहे महाभारत रहा हो, चाहे कृष्ण के समय कंस का और कृष्ण की लड़ाई रही हो, जब कृष्ण जी का प्रभाव बढ़ा तो कंस ने मारने का अथक प्रयास किया। वही चीज़ राहुल गांधी के साथ हो रहा है। राहुल का बढ़ता ग्राफ देखकर सारे भाजपाई बौखलाए हुए हैं। उनका बस चले तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ की जनता, यहाँ का जो
जनता में उबाल है राहुल के प्रति, वह देखने को मिल रहा है। कितना भी प्रयत्न कर लें, राहुल का बाल बांका नहीं कर पाएंगे। ये बताइए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग आज बनारस में राहुल गांधी का पुतला गिराकर और बहुत सारे चीज़ें अभद्र के, क्या कहेंगे उसके लिए? राहुल गांधी के पीछे कितना भी जो है भारतीय जनता पार्टी पड़ जाए, कुछ नहीं उखाड़ सकती है। और आज स्थिति ये हो गई है कि कांग्रेसी जो है भारतीय जनता पार्टी वालों के घर में घुस के मार रही है। दिमाग काम नहीं कर रहा है। औरतों के ऊपर जो है ये लोग अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। औरतें घर में घुस के मार रही, आने वाले समय में और ऐसा नजर आएगा। ये बताइए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं राहुल गांधी को लेकर काफ़ी आक्रोशित हैं और जिस तरीके से सिख समुदाय के लोग भी बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि पगड़ी को लेकर, काड़ा को लेकर जो बातें कहें बेहद निंदनीय है। आप क्या कहेंगे? देखिए, सिख समुदाय कहिएगा तो मुझे इस पे आपत्ति है। सिख समुदाय नहीं, कुछ ऐसे लोग जो मानसिक रूप से दिवालिये हैं वो ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। और मैं इस सरकार में ये मानता हूँ कि सरकार साजिशन एसपीजी की सुरक्षा हटाई है और राहुल गांधी जी की जान को खतरा है। मैं मांग करता हूँ कि एसपीजी की सुरक्षा वापस राहुल गांधी जी को दी जाए। मुझे वो समय याद आता है जब चुनाव के दौरान हमारे नेता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी जा रहे थे तो कहा गया था कि उनकी सुरक्षा मजबूत होनी चाहिए, लेकिन यही भाजपा के लोगों ने मना किया, कहा कि प्रधानमंत्री नहीं है इसलिए सुरक्षा हटा दी जाए। और मुझे ये कहते हुए कोई गुरेज नहीं है कि अगर वो सुरक्षा प्रधानमंत्री की उनकी रही होती तो शायद राजीव गांधी जीवित होते, और जब राजीव गांधी जीवित होते तो आज देश का सिनेरियो कुछ और होता, देश विकसित राष्ट्र में पहुंच चुका होता। और ये भाजपा के संघ के लोगों की साजिश ही थी जो उस सुरक्षा का विरोध किए और बाद में फिर सुरक्षा उनके पूरे परिवार को दी गई थी। आज वही सुरक्षा पुनः हटाई है मोदी सरकार ने। और जिस तरीके से ये आग उगल रहे हैं भाजपाई नेता, मंत्री नवनीत बिट्टू, ये सब तो ऐसा है कि जहरीले संगठन में, पहले ये लोग कांग्रेस में भी थे, अब इनकी मजबूरी ये है कि जब ये कांग्रेस छोड़ के उस जहरीले संगठन भाजपा और संघ में शामिल होते हैं तो इनको ये साबित करना पड़ता है कि तुमसे ज़्यादा जहरीले हम हैं, इसलिए ये जहर उगल रहे हैं। और इस विकृत मानसिकता के लिए मौन सहमति प्रधानमंत्री मोदी की भी है। अन्यथा जो आपके दल के नेता हैं, बिट्टू तो उनके सरकार में कैबिनेट का मिनिस्टर है, अगर उसके खिलाफ मोदी जी कार्रवाई नहीं करते हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि मोदी जी की सह पे ये सब हो रहा है। और बेहद आपत्तिजनक है कि आप नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी के लिए ऐसी टिप्पणी सुनकर प्रधानमंत्री जी मौन क्यों हैं? मॉडल के जन्मदिन पर बधाई देने वाला प्रधानमंत्री, उसके देश में लोकतंत्र का दूसरा सबसे बड़ा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए जान से मारने की धमकी दी जाती है, जबान काटने की बात की जाती है, कहा जाता है इंदिरा जी जैसा हश्र होगा, उसके बाद प्रधानमंत्री मौन है। कहाँ कान में तेल डाल के सोए हुए हैं प्रधानमंत्री? और राहुल गांधी के ऊपर इतना हमले के पीछे और बात, मामला यह है कि राहुल गांधी 80% उस जनता की बात कर रहे हैं जिनका हक छीन रही है ये सरकार, गरीबों का हक छीन रहे हैं। यूपी में आपने देखा कि 69,000 भर्ती में किस प्रकार SC, ST, OBC के लोगों का आरक्षण छीन लिया इस सरकार ने। तो जब उनकी बात करेगा जो, उसके खिलाफ ये सरकार हमलावर होगी जो अडानी के पैसे पे चलती है और अडानी के लिए काम करती है, अमीरों के लिए काम करती है। आज देख लीजिए टोटो चालक पिछले 15 दिनों से धरनारत हैं। क्यों? इसलिए कि किसी गुजराती ने 100 बसें चलाने का प्रपोजल दिया हुआ है बनारस में, तो वो गुजराती अगर 100 बसें चलाएगा और 2 से 3 लाख लोग रोज आते हैं तो करोड़ों की माया है, करोड़ों रुपए वो बस का मालिक गुजराती कारोबारी कमाएगा और टोटो वाले अभी कमा रहे हैं, रोजी रोटी उससे चल रही है। उस रोजी रोटी को खत्म करने की ये साजिश है और उस अमीर गुजराती कारोबारी को लाभ पहुंचाने के लिए ये सब हो रहा है कि उनको कैद किया जा रहा है कि आप गली में 2 किलोमीटर में चलाएंगे। पहले आपने कहा वाह वाह बहुत अच्छा टोटो, बहुत अच्छा टोटो, प्रदूषण मुक्त होगा काशी, और उसके बाद क्या किया? प्रदूषण मुक्त काशी करने वाले उन सहयोगियों को जिन्होंने बेरोजगारी में ये कदम उठाया कि हम
टोटो चला के अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। अब वो लोन लेकर टोटो खरीद चुके हैं, बेचारे बैंक का लोन नहीं भर पा रहे हैं, और आपने ऐसा काम इस तरह की बातें कर रहे हैं। पूरे बनारस की जनता ये कह रही है कि बहुत अच्छा है, 5 मिनट में हम पहुंच जा रहे हैं। कहीं हाँ, कौन सी जनता कह रही है? वो भाजपाइयों से मिल गए शायद आप। बनारस की ये जनता कह रही है कि यार जियो और जीने दो। बनारस की जनता ये भी कह रही है कि जब नाली से गैस बनाने वाला प्रधानमंत्री हमने चुना है यहाँ, तो 400 का सिलेंडर 1200 क्यों पहुँच गया? वो तो 100 रुपए का हो जाना था। क्या कहेंगे भाई राहुल गांधी को लेकर इस तरीके से बयानबाजी लगातार चल रही ये है? इनकी मानसिकता को दिखाता है कि आरएसएस की मानसिकता कितनी जहरीली है, और प्रधानमंत्री का प्रोटेक्शन है इन लोगों को। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का प्रोटेक्शन अगर ना हो तो क्या कोई मंत्री इस तरह की बातें कर सकता है? आप अगर उनके खिलाफ कोई एक्शन कार्रवाई ले तो क्या इनके साथ नहीं दूसरे लोगों को भी इसका मैसेज मिलेगा? तो ये बहुत निंदनीय है और लोकतंत्र में इसकी जगह नहीं है। तो मुझको लग रहा है जनता का, चूंकि राहुल गांधी के प्रति इतना प्रेम है, या जनता का जो इनके खिलाफ जनता है, महंगाई, बेरोजगारी, और हर आम आदमी, चाहे महिलाएं हों, हर आदमी के साथ इनका अत्याचार, इनका दुर्व्यवहार, इनकी नेग्लिजेंस की वजह से लोग आक्रोशित हैं। और उस आक्रोश को छुपाने के लिए इनको लग रहा है राहुल आसान टारगेट है, क्योंकि राहुल गांधी ही अकेला वो व्यक्तित्व है जो गरीबों की बात करता है, इनके उद्योगपतियों साथियों का विरोध करता है, और इन्होंने उनका घर द्वार जो कर सकते थे इनके टोटो चालक के बारे में आप लोग क्या कह रहे हैं? टोटो चालक, आप उनकी डिमांड बिल्कुल जायज है। ये आपको अगर रोकना था, पहले तो आपने कहा टोटो, वही वाली बात कि प्रदूषण मुक्त, तो भाई साहब ऐसा है कि आपने निकलवाया। हेडलाइन तो बहुत अच्छी आप बनाना जानते हैं, हेडलाइन के बाद जिनको आपने उकसाया, जिनसे कहा कि हाँ भाई आओ नया रोजगार दे रहे हैं, स्वरोजगार, सारा रोजगार बंद है, कह रहे हैं ये भी स्वरोजगार है। ठीक बात, स्वरोजगार है, नाली से वो गैस से वो चाय बनाना भी स्वरोजगार है। तो भैया उनकी देखो कौन देखभाल करेगा? उन्होंने लोन लिया इस उम्मीद में कि बनारस में चलाऊंगा मैं, बहुत अच्छा पैसा पाऊंगा। आप समझिए, आप गरीबों की आवाज़ ही नहीं सुन रहे हैं। आपको उद्योगपतियों की आवाज़ तो सुन रही, गरीबों की आवाज़, उनको कम से कम कोई बात करने वाला, कोई जिम्मेदार, कोई राजनेता आया कि जो बात करके उनकी समस्या का समाधान देखे, बीच का हल निकाले। अधिकारियों को भरोसे छोड़ दिया। ये अधिकारी राज है, राजनेताओं की भी कोई नहीं है। सारा कुछ पीएमओ से अपलोड हो रहा है, जो कह रहे हैं वही करना, खत्म बात, कुछ नहीं। तो ये बड़ा दुखद बात। बिल्कुल। तो कांग्रेस के लोगों ने अपनी बातें बताइए थोड़ा सा राहुल गांधी को लेकर, जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, क्या कहेंगे? आज देश में विपक्ष का कोई मजबूत नेता है और देश की जनता की आवाज़ कोई संसद में उठा रहे हैं तो श्री माननीय राहुल गांधी जी ही उठा रहे हैं। देश नहीं विदेश में भी देश की चर्चा कर रहे हैं, और देश की स्थिति ये हो गई है कि आधा देश बाढ़ में ग्रसित हो गया आपदा की वजह से, और बाकी इनके महंगाई की वजह से लोगों का कमर टूट गया है। क्या कहेंगे? देखिए, भाजपाइयों का एजेंडा है। भाजपाई कहते हैं जो गरीब की बात करेगा, आगे आप समझ सकते हैं उस नारे को। राज करेगा। नहीं, वो तो कह रहे हैं वो कुत्तों की मौत मरेगा, इसीलिए तो राहुल गांधी को गाली दे रहा है। गरीब की बात कौन कर रहा है? गरीब की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। अब उनके लिए जहर उगल रहे हैं। गरीब की बात मोदी करके सत्ता में काबिज हुए, और सोच लीजिए कि जो 100 रुपये आज पेट्रोल बिक रहा है वो 70 रुपये था। क्रूड ऑयल $122 का था, आज 60, आधे पे है, लेकिन पेट्रोल का दाम 1.5 हो गया। गरीब की बात हो रही है क्या? बिजली का बिल जो गांव वाले का 200 से 300 रुपये महीने का आता था, आज वो 1200 से 1500 आ गया। गरीब की बात हो रही है क्या? जो खाद की बोरी 300 रुपये की थी, आज 1500 की हो गई। गरीब की बात हो रही है क्या? मोदी ने गरीबों से वसूली करके अडानी को देने का ठेका ले रखा है भाई। यही बात है कि जैसे ही अडानी की जांच की मांग उठती है, तुरंत भाजपाई नंगा नाच करने लग जाते हैं ताता थैया। तो भाजपाई जो नाचते हैं उसके पीछे रीजन ये है कि भाजपाइयों का जो आका है नरेंद्र मोदी, वो आका अडानी को बचाना चाहता है। आका के कहने पे भाजपाई तांडव रचते हैं। तो गरीबों की बात तो राहुल गांधी कर रहे हैं, गरीबों की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, अमीरों की बात मोदी कर रहे हैं, और यही टकराव है, अमीर और गरीब की लड़ाई है। इसीलिए देश को अब एकजुट होने की ज़रूरत है। जब देश एकजुट होगा, अपने बच्चों के भविष्य के लिए एकजुट होगा, तब देश में बदलाव आएगा और ऐसे तानाशाह का अंत होगा। बिल्कुल। तो ये कांग्रेस के लोग थे, बहुत सारी बात बताए हैं बीजेपी सरकार को लेकर। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। न्यूज़ कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।